आज के वीडियो में बताएंगे कि जो प्रोग्राम चल रहा है इको क्लब फॉर मिशन लाइफ में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत उसमें आप स्कूल नोटिफिकेशन किस तरह से अपलोड करेंगे आइए जानते हैं। गूगल में सर्च करेंगे इको क्लब एक पेड़ माँ के नाम, तो फर्स्ट लिंक मिलेगा एक पेड़ माँ के नाम, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से पेज ओपन होगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर ये डिटेल हम आपको बता ही चुके हैं पिछले वीडियो में। ये डिटेल भर के अपने स्कूल में जो पौधे वगैरह लगाने हैं बोर्ड स्टूडेंट्स की डिटेल यहाँ पर भर लीजिए और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा। इतना काम करने के बाद आपको एक काम और करना होता है स्कूल नोटिफिकेशन अपलोड करने का। तो उसके लिए आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू गो द इको क्लब फॉर मिशन लाइफ लोडिंग पेज। इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ स्कूल लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने विद्यालय का यूडाइस कोड भरेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको अपना पासवर्ड भरना है और ये कैप्चा कोड भर के सबमिट करना है। अगर देखिए आपके केस में पासवर्ड नहीं आ रहा है तो आपके केस में ओटीपी आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन करेंगे तो आपके केस में ओटीपी आएगा। इस यूडाइस से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जो आएगा वो भर लेंगे। फिर आपसे कहेगा पासवर्ड बनाइए, तो अपना जब पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे उसके बाद ये इंटरफेस ओपन होगा नेक्स्ट टाइम में, तब इस तरह से यहाँ पर पासवर्ड भर के लॉगिन कर लेंगे। इस तरह से लॉगिन हो जाने के बाद एक पॉपअप खुलेगा, इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ नोटिफिकेशन। ये आपको अपलोड करना होता है। यहाँ पर क्या अपलोड करेंगे, इसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आ रहा है डाउनलोड वर्ड फाइल, इस पर क्लिक करके एक फॉर्म ओपन होगा, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको आपको भरना होता है। वो फॉर्म भरने के बाद उसकी पीडीएफ बना लीजिए या फिर इमेज ही रहने दीजिए, दोनों अपलोड हो जाएंगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा है अपलोड इमेज और पीडीएफ। तो जब यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो ये पॉपअप देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए आपके केस में पॉपअप देखने को नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो डैशबोर्ड खुलेगा आपका और यहाँ पर नोट में आएगा ऊपर, प्लीज अपलोड द इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ नोटिफिकेशन टू प्रोसीड, क्लिक हियर टू अपलोड नोटिफिकेशन। इस पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए आपको ये भी बता दें आप किस तरह से ये फॉर्म भरेंगे, डाउनलोड कर लेते हैं। इस तरह से आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूएशन ऑफ इको क्लब फॉर मिशन लाइफ, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ। यहाँ पर स्कूल नेम में अपने विद्यालय का नाम भरेंगे। अगला है द इको क्लब फॉर मिशन लाइफ इज हेडेड बाय स्कूल प्रिंसिपल, यहाँ पर जो आपके विद्यालय का प्रधानाध्यापक है उसका नाम भर देंगे। अगला द टीचर इंचार्ज इज नेम ऑफ पीजीटी टीजीटी टीचर, मतलब जब आपने इको क्लब मिशन लाइफ 2025-26 के लिए गठन किया होगा तो उसमें एक इंचार्ज टीचर बनाया होगा इको क्लब के संचालन के लिए, तो उस इंचार्ज टीचर का यहाँ पर नाम भरें। वो किस सेक्शन से, पीआरटी सेक्शन से या जूनियर सेक्शन से, उसके आगे लिख दें। पीआरटी से तो पीआरटी लिख दें, जूनियर से तो जूनियर लिख दें। अगर हाई क्लासेस के स्कूल में है टीजीटी या पीजीटी से तो वो लिख दें उसका नाम लिखने के बाद। अगला द इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ कंप्राइजेज द फॉलोइंग मेंबर्स टू फ्रॉम ईच ग्रेड, मतलब जब आपने इको क्लब का गठन किया तो उसमें आपने सदस्य भी बनाए होंगे, बच्चों को सदस्य बनाया गया होगा। तो ईच ग्रेड का मतलब है हर क्लास के, ग्रेड मतलब क्लास, जिन जिन क्लास के आपने बनाए हैं हर क्लास के कम से कम 2 सदस्यों को लिखना है। यहाँ पर 1 2 3, तो फर्स्ट में लिख दीजिए, मान लो क्लास 5 के लिख दिए, क्लास 8 के जो भी है आपके विद्यालय में जो भी क्लास है हर क्लास के 2 बच्चे लेना है। सेकेंड में फिर डिफरेंट क्लास के 2 बच्चे नाम लिख दिए। तीसरे में फिर किसी डिफरेंट क्लास के 2 बच्चों के नाम लिख दिए। इस तरह से ये 1 2 और 3 नंबर में भरा जाएगा, बच्चों के नाम हर क्लास से 2-2। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आएगा सिग्नेचर इको प्रेसिडेंट, ब्रैकेट में लिखा है स्टूडेंट, मतलब इको क्लब का जो गठन आपने निर्धारित किया था उसी में किसी को प्रेसिडेंट बनाया होगा किसी बच्चे को, उस स्टूडेंट का यहाँ पर सिग्नेचर करा लेना है। यहाँ पर टीचर इंचार्ज का सिग्नेचर कराना है और यहाँ पर हेड या पैट्रॉन, यानी यहाँ पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होगा और मुहर लगेगी, और यहाँ पर चाहे तो आप डेट भी नीचे डाल दीजिएगा। इस तरह से जब ये फॉर्म भर जाए तो उसकी फोटो क्लिक कर लें, उससे पीडीएफ बना लें या फिर इमेज ही रहने दें, दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर लें, अपलोड हो जाएगी। चलिए अब बताते हैं अपलोड कैसे करेंगे। इस तरह से वो फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर ये फिर से इसी पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ चूज फाइल, इस पर क्लिक करेंगे तभी ये इंटरनल मेमोरी में आपको ले जाएगा और आपकी जहाँ भी वो फाइल या पिक्चर जो भी रखी हुई है उसे सिलेक्ट कर लें। लिखकर आ जाएगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसका प्रीव्यू शो होगा। ठीक है, अब आपको फाइनली यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है, आ जाएगा फिर से दोबारा लिख के फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली,
और फिर आप जब ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो जहां पर लिख कर आ रहा था अपलोड करने को, अब वहां पर लिख कर आएगा कांग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड द नोटिफिकेशन। अगर आप दोबारा से अपलोड करना चाहते हैं, आपको लगता है गलत हो गया है, तो फिर से ब्लू कलर में आ रहा है क्लिक हियर टू री अपलोड द नोटिफिकेशन, दोबारा से भी कर सकते हैं। ये तो ध्यान रखिएगा, पहली बार में आपको सही से नोटिफिकेशन अपलोड कर देना है। बस आपको इतना ही काम करना है।